हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले सूट की कटिंग सीखने वाले हैं। जैसे कि जब भी हम सूट बनाते हैं तो उसमें अस्तर लगाते हैं, तो उसी की आज हम लोग कटिंग सीखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करेंगे और मेन फैब्रिक की हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमें अपने अस्तर को पूरा ओपन करके ऐसे बिछा लेना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड में करके रखा है। ये देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। अब डबल फोल्ड में करने के बाद इसको फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। जैसे हमने डबल फोल्ड किया तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट आ गया। अब उनको फिर से एक बार फोल्ड कर देना है। तो ये हमारे 4 फोल्ड में हो जाएगा कपड़ा। और जो फोल्डेड साइड है उसको हमको अपनी साइड को रखना है। और ऐसे रखने के बाद ऊपर से पहले हम किनारी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड ऐसे एक लाइन खींच देंगे किनारी निकालने के लिए। अब हम वहीं से इंची टेप रखेंगे नीचे की तरफ। तो देखो, जितनी भी लेंथ हमको तैयार रखनी है सूट की, उसमें से 3 इंच कम करके हम अपना अस्तर लगाते हैं। तो क्या करेंगे, हमको जितनी तैयार लेंथ रखनी है उसमें से 3 इंच माइनस कर देंगे, उसमें फिर 1 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ये मानो कि आपको सिर्फ 2 इंच कम करना है। अब हम इस तरह से यहाँ पे लेंथ ले लेंगे जितनी भी आपको रखनी है, उसमें से आपको यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। अब ये हमारी अस्तर की लेंथ निकल आई है। अब लेंथ लेने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं वुड नेक गला बनाऊंगी। तो यहाँ पे वुड नेक गला बनाने के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है, शोल्डर के लिए गला हम पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे, इसलिए मैंने अभी गला नहीं कट किया है और ना ही निशान लगाया है। अब हम शोल्डर भी नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे 7 इंच की। 7 इंच हमने शोल्डर लिया, तो 7 इंच हमको आर्म होल भी लेना है। तो 7 इंच नीचे की साइड हमने आर्म होल भी लिया। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। अगर हमने शोल्डर 7.5 लिया होता तो 7.5 इंच की हम आर्म होल भी लेते। ठीक है, अब हम यहाँ पे गहराई देंगे। तो ये सिर्फ हम 1.5 इंच पर देंगे बैक पार्ट में और 1 इंच पर फ्रंट पार्ट में। बस इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे हमें गोलाई कर लेनी है जैसे हमने निशान लगाया है। तो फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच कम करना है, बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच की लेनी है और फ्रंट पार्ट में 1 इंच। इस तरह से ये हमने गहराई दी। अब इसके बाद ऊपर से इंची टेप रखना है और नीचे की तरफ हमको कमर का निशान 14 इंच पर लगाना है। तो ऊपर से बिल्कुल रख लेना है और निशान लगा लेना है। और हिप के लिए हमने 20 इंच पर निशान लगाया। अब ये 2 निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आप चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जितनी भी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का हम चौथा भाग कर लेंगे यहाँ पे और निशान लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे आपका जितना भी चेस्ट है उसका इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे जितना चेस्ट है उसको हमने 2 बार फोल्ड किया और फिर से एक बार फोल्ड किया, तो ये हमारा चौथा भाग निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमने चौथा भाग निकाल लिया। अब जितना भी निकल के आया है यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे अपने चेस्ट का, यानी कि सीने का नाप लगा लेंगे। जितना भी है उसका चौथा भाग करना है और निशान लगाना है। और 2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेनी है। अब जो हमने 14 इंच का ऊपर से नीचे तक का निशान लगाया था ना, यहीं पर हमको कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है, कमर का चौथा भाग करिएगा, निशान लगा लीजिए और 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो उसी निशान पर अब हम नीचे की तरफ हिप का निशान जो हमने 20 इंच पर ऊपर से नीचे की तरफ लगाया था, उसी निशान के सामने से हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हिप है उसका चौथा भाग कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो बस इसको हमको ऐसे मिला देना है सारे निशानों को। अब हमने ये सारे निशान मिला दिया है। इसके बाद अब हम घेरा के लिए निशान लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हमें घेरा के लिए निशान लगा लेना है। तो जितना भी आपको घेरा रखना है उसका दूसरा भाग कर लेना है। जैसे कि मुझे 25 इंच का घेरा रखना है, तो उसका मैं हाफ़ करूँगी, तो यहाँ पे हमारा 12.5 इंच निकल के आएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करके लेना है, तो यानी कि 13.5 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे अपने घेरा के लिए। पहले नीचे वाली लाइन पे लंबाई की जो थी ये हमने निशान लगाया। अब इसी निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से पटरी की सहायता से।
तो इस तरह से ये हमने सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लिया है, यानी कि तिरछे में। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने अस्तर की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ले लेंगे अपना मेन फैब्रिक, जिसमें हमको अब मेन कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमको पूरा ओपन कर लेना है। जैसे हमने अपने अस्तर को फोल्ड करके रखा था 4 फोल्ड में, सेम वैसे ही 4 फोल्ड में हमको अपने मेन फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। ये हमने 4 फोल्ड में इसको रख लिया है। और कपड़े के बंद भाग को भी अपने साइड को इसको रखना है। और रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमने अपने कुर्ते को कट करके रखा है, तो कपड़े के बंद भाग को हम अपने साइड को, यानी कि कपड़े वो मेन फैब्रिक के कपड़े के बंद भाग के ऊपर से ऐसे चढ़ा के रखना है। रखने के बाद यहाँ पे अब आपको जितनी लेंथ लेनी है, ऊपर से आपको इंची टेप रखना है और यहाँ पे हमको टोटल लेंथ ले लेनी है, उसमें से 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको अब अपने मेन फैब्रिक में लेंथ पूरी जितनी तैयार रखनी है, उसमें से 1 इंच प्लस करके लेना है। तो इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। अब ये हमारी पूरी लेंथ निकल आई है। अब इधर साइड जो ज़्यादा बढ़ा है, तो इसको हम बराबर से यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेंगे और ऐसे ही अब हम अपने अस्तर वाले कपड़े के बराबर से मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ पे पूरी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगी और समझा दूँगी। थैंक यू।